इतिहास गवाह है कि सोनम कपूर ने कभी दीपिका पादुकोण को पसंद ही नहीं किया है। हालांकि सोनम कपूर समय समय पर कोशिश करती रही कि वो दीपिका पादुकोण के बारे में कुछ ज्यादा ना बोल जाए, ऐसा ना लगे कि वो जलती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब सोनम कपूर ने दीपिका को लेकर ऐसी बात बोल दी जिससे क्लियर हो गया कि सोनम कपूर दीपिका से जल भुन चुकी है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर सोनम कपूर ने दीपिका पादुकोण पर इल्ज़ाम लगाए कि दीपिका मेरी ब्रांड्स छीनती है, मेरी फिल्में छीनती है, इसकी पीआर टीम तो ओवर हाइप्ड है। लेकिन करण जौहर के शो में सोनम कपूर बिल्कुल ही रॉ हो गई और वहां पर दीपिका को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा उससे साफ पता चलता है कि सोनम कपूर को दीपिका जरा भी पसंद नहीं। सोनम कपूर अपनी फिल्म वीरे दी वेडिंग का प्रमोशन करने आई थी और करण जौहर तो हैं ही वीक पॉइंट पकड़ने में। उन्हें पता है कि सोनम दीपिका से चिढ़ती है, इसीलिए करण ने धड़ाधड़ दीपिका के बारे में ही सवाल किए सोनम कपूर से। करण जौहर का पहला सवाल जो दीपिका के बारे में था वो एक चीज़ जो दीपिका को करने की ज़रूरत है। तो इस पर सोनम ने दीपिका को एडवाइस दी कि अपनी खुद की स्टाइल बनाओ, दूसरों की स्टाइल कॉपी मत करो। यानी कि सोनम कपूर ने दीपिका को स्टाइल कॉपी करने का इल्ज़ाम लगाया। इतना ही नहीं, करण जौहर ने एक बार फिर से दूसरा सवाल भी दीपिका पर ही पूछा और फिर कहा कि वो चीज़ जो दीपिका के पास है और तुम्हारे पास नहीं। इस पर उम्मीद की जा रही थी कि सोनम कुछ पॉजिटिव बोलेगी, लेकिन इस पर सोनम ने एक बार फिर से टॉन्ट कसा और कहा उसकी ओवर हाइप्ड पीआर टीम। यानी कि सोनम ने कहा कि दीपिका का ये जो बज़ बनता है ये सिर्फ और सिर्फ उसकी पीआर टीम का कमाल है, वरना दीपिका में ऐसा कुछ है नहीं। इतना ही नहीं, सोनम कपूर से जब कटरीना के बारे में कुछ कहने के लिए कहा गया तो उस बात में भी उन्होंने दीपिका को घसीट लिया। सोनम कपूर ने कहा कि मुझे फैशन सेंस में कटरीना बहुत अच्छी लगती है, कटरीना की स्टाइलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो जो कुछ करती है अच्छा करती है, वो जीन्स और टॉपर पहनकर पोनी भी बनाएगी तो उसमें अच्छी लगती है। सोनम कपूर ने आगे कहा कि वो ये कोशिश नहीं करती है कि उसे सेंचुरी का फैशन आइकन बनना है, वो किसी और के ढांचे में ढलने की कोशिश नहीं करती है, उसका अपना स्टाइल है। मैं भी कटरीना की तरह ही हूँ, मुझ में ऐसा नहीं है कि मुझे इतना स्टाइलिश बनना है कि हर तीसरे महीने मैं वोग के फैशन कवर पर आऊँ। तो इस तरह से सोनम कपूर ने दीपिका से अपनी चिढ़ निकाली और इन बातों ही बातों में ये भी पता चल गया कि दीपिका बार बार जो मैगजीन्स के कवर्स पर आती है, सोनम कपूर चाहती थी कि उन कवर्स पर वो आए। खैर, जहाँ तक बात है सोनम कपूर की, तो उनकी स्टाइल उन्हें आगे तक लेकर गई। वो कई सारी फैशन ब्रांड से एसोसिएटेड है। वहीं बात करें दीपिका पादुकोण की, तो फैशन के साथ साथ उनकी फिल्में उन्हें इतना आगे लेकर गई कि जहाँ एक तरफ वो इंडिया की सबसे बड़े बजट की फिल्मों में काम कर रही है, वहीं टॉप फैशन ब्रांड्स का फेस भी बन चुकी है। और जहाँ तक बात है वोग के कवर पर आने की, तो वोग से शायद सोनम कपूर को इतना प्यार है कि सोनम की बहन रिया की जो आने वाली फिल्म है उसकी अनाउंसमेंट इन्होंने वोग मैगजीन के कवर पेज से ही की है, जहाँ पर करीना, तब्बू और कृति सैनन के लिए स्पेशल शूट किया गया और इस कवर शूट के साथ ही आने वाली फिल्म की अनाउंसमेंट की गई। तो इन सब चीज़ों से यही समझ आता है कि सोनम कपूर ने दीपिका को अपनी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर ले लिया था एक टाइम पर, और दीपिका के मामले में वो अपने आप को डिप्लोमेटिक भी नहीं कर पाई। आपको पर्सनली किसकी स्टाइलिंग पसंद है, दीपिका पादुकोण की या फिर सोनम कपूर की? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।